नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन। ये वीडियो सीरीज में हमारा टारगेट है कि क्लास 12 के हर एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कशन किया जाए एंड हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए जाए। तो स्पेसिफिक अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो आप जानते हैं इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक्स है और अगर आप सिंसियरली इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ के 5 आवर्स देने पड़ेंगे। हर एक चैप्टर को मैंने 1 आवर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और हर एक टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस भी स्टैंडर्ड एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाए हैं, जिससे ना कि सिर्फ आप कंसेप्ट को समझ सके बल्कि साथ साथ में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसका एक्सपीरियंस भी कर सके। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन। सो सबसे पहले बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेशन होता क्या है। तो देखिए, अप्रोक्सीमेशन जो है ना वो बेसिकली हमको आइडिया देते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन पे किसी पॉइंट की क्या वैल्यू होती है। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ अगर मैं बात स्टार्ट करूं कि मुझे 16 का स्क्वायर रूट तो पता है 4 होता है, लेकिन क्या मुझे 16.1 का स्क्वायर रूट पता है? इस तरीके की सिचुएशन जब भी हमारी लाइफ में आती है तो अप्रोक्सीमेशन हमारी हेल्प करता है। थोड़ा सा हम डिस्कशन करके फिर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। देखिए, कंसेप्ट को समझने की ट्राई करते हैं। लेट्स से ये जो है ना हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कोई एक पॉइंट है एक्स इक्वल टू एक्स। इससे थोड़ा सा आगे जाके हमारे पास एक दूसरा पॉइंट होगा। लेट्स से अगर ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है तो दिस पॉइंट विल बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर ये फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट x है तो y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। और ये जो पॉइंट है ना ये x प्लस डेल्टा एक्स है, तो इस फंक्शन में जैसे ही आप x प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे तो आपको आंसर x एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मिलेगा। अब अगर आप बता पाए कि ये जो पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट x कोमा एफ ऑफ एक्स होंगे और ये वाला जो पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x प्लस डेल्टा एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आई होप इतना आप समझ पाएंगे। अब अगर इसमें मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं ए बी, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ए बी का स्लोप कितना होगा? तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 से अगर आप बोले तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई x2 माइनस x1 मतलब x प्लस डेल्टा एक्स माइनस x बोले तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ये होगा ए बी का स्लोप। अब देखिए, जो लाइन सेगमेंट ए बी देख रहे हैं इसका जो स्लोप है वो टेन थीटा होता है। क्या मैं उसको एफ डैश एक्स बोल सकता हूँ? नहीं। अभी के लिए जो स्लोप ऑफ ए बी है वो एफ डैश एक्स के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज एफ डैश एक्स जो है ना इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है और अभी हमारे पास जो ए बी है ना वो टेंजेंट नहीं है, तो उसके स्लोप को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं बोल सकते। तो मैं एक काम करता हूँ, ये डेल्टा एक्स जो डिस्टेंस है ना उसको कम करता हूँ। सोचिए अगर पॉइंट यहाँ पे होता बी डैश, तो क्या ये टेंजेंट बनता? नहीं। तो क्या इसके स्लोप को मैं डेरिवेटिव बोल सकता? नहीं। चलिए और थोड़ा सा, पॉइंट बी जो है ना इसको मैं इस साइड में लेता हूँ। मान लीजिए पॉइंट बी डबल डैश यहाँ पे है। अब क्या ए बी डबल डैश को मैं टेंजेंट बोल सकता हूँ? नहीं। अब सोचो एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे ये जो स्लोप है ना x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, इसमें आगे मैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लगा दूं। मतलब कि ये जो डेल्टा एक्स दिख रहे हैं ना वो ऑलमोस्ट जिस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पे जो आपको ए बी
टेंजेंट नहीं दिख रहा है वो टेंजेंट बन जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जो इस लाइन का स्लोप होगा उसको मैं एफ डैश एक्स बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल सकता हूँ। अगेन आप सोचिए कि वहां से मैं अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हटा दूं तो क्या होगा। तो फिर क्या है कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, अब ये एफ डैश एक्स के इक्वल नहीं रहेगा। लेकिन जब तक डेल्टा एक्स जो है ना छोटा रहेगा तब तक इसमें बहुत ज्यादा एरर नहीं रहेगी, इसको ऑलमोस्ट हम एफ डैश एक्स के इक्वल बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही डेल्टा एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे एफ डैश एक्स और ये स्लोप में एरर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये दोनों अगर डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 नहीं है तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे। डेल्टा एक्स जितना 0 से क्लोज होगा उतनी इसकी वैल्यू एक्यूरेट मतलब कि इक्वल होगी। अब इसमें से मैं क्या करूं, डेल्टा एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को भी अगर इस साइड में ले लूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। और अब जो आपको एक फॉर्मेट मिला है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला अगर आप ध्यान से समझ ले तो ये पूरा चैप्टर मतलब कि ये पूरी एक्सरसाइज अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्या होता है एंड डेल्टा एक्स क्या होगा, इतनी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं वो तो जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ बॉक्स के अंदर जो लिखा है वो आपको याद रखना है। एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सोचिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है और ये भी रेट ऑफ चेंज है, बट दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अब सोचो इसमें क्या डिफरेंस होगा, तो डेल्टा एक्स जितना बड़ा होगा ना उतना एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू में डिफरेंस आता जाएगा। सोचो अगर कभी ऐसा हो कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है इसमें आगे में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लगा दूं ना तो ये एग्जैक्टली डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वहां से लिमिट हटा दूं तो डी वाई बाई डी एक्स एंड डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, उसमें थोड़ा सा एरर रहेगा। और वो एरर वो डिफरेंस कितना होगा वो डेल्टा एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको हम ये वाले फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर आपको जो क्वेश्चन में यूज करना होगा एग्जैक्टली अगर मैं आपको वही बताऊं तो जब भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई फाइंड करना है तो आप डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको बोला है देयर आर 4% एरर इन मेजरिंग अ पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम। तो टी है वो आई थिंक पीरियड होगा और उसको मेजर करने में 4% का एरर है, मतलब कि डेल्टा टी जो है ना इट इज 4% ऑफ टी है। टी मतलब पीरियड एंड डेल्टा टी मतलब एरर इन पीरियड। तो 4% ऑफ टी का मतलब होता है 4/100 इंटू टी। आगे बोला है द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर इन लेंथ, मतलब कि हमें डेल्टा एल पूछा है और वो भी परसेंटेज में। तो हमें जो फॉर्मूला दिया है ये वाला इसका यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे डेल्टा टी बाई डेल्टा एल ये होता है डी टी बाई डी एल के ऑलमोस्ट इक्वल अगर डेल्टा एल 0 है तो अपने को फाइंड करना है डेल्टा टी, तो ये डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा एल के इक्वल होगा। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन, दिस इज डी एल बाई डी टी। ओके, चलिए
तो अब डेल्टा एल हमको फाइंड करना है, डेल्टा टी हमारे पास है, तो वो तो चलिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 4t/100। लेकिन प्रॉब्लम है कि dl/dt नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे t = 2π√L√g है, उसमें से मुझे dl/dt निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलता है? मुश्किल काम है। अच्छा, ये dt/dl आएगा ना, ये थोड़ा सा मैंने इधर गलती कर दिया है। डेल्टा टी बाई डेल्टा एल मतलब कि dt/dl होगा, dt/dl। तो dt/dl फाइंड करना है, तो t के l के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो 2π/√g, इतना तो कांस्टेंट है। l के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये √l का डेरिवेटिव 1/2√l होगा। तो dt/dl हमें मिल चुका है, इसकी वैल्यू रख देंगे 2π की 4π, 2π, ओके, 2π/2√g√l इतना आया। ये 2 से 2 कट हो जाएगा और डेल्टा एल अभी भी यहाँ पे है। सो फाइनली हमें तो डेल्टा एल चाहिए था, तो डेल्टा एल को अगर सब्जेक्ट बनाए तो 4, और टी की वैल्यू भी हमें दी है तो उसको भी रख देता हूँ मैं 2π√L/√g, एंड ये 100 भी है। बाकी इधर से √g√L यहाँ मल्टीप्लाई होगा, पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फाइनली पाई पाई कट हो जाएगा। एंड मुझे दिख रहा है 4 2 8, और √g भी कैंसिल हो जाएगा, 8 × L/100। तो फाइनली अगर आप देख पा रहे हैं तो डेल्टा एल जो है ना, इट इज 8% ऑफ एल मुझे मिल रहा है। तो एल में कितना एरर आएगा? 8% का। इसका मतलब ये होता है कि अगर पीरियड मेजर करने में 4% का एरर है ना, तो लेंथ मेजर करने में 8% का एरर आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और थोड़ा बेटर वे में आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। तो अब हमारे पास एक टर्म है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो 31 का फिफ्थ रूट किसी को पता नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको f(x) क्या है वो पता करना पड़ेगा। तो आपको फिफ्थ रूट निकालना है किसका? 31 का। तो 31 के प्लेस पे x रख दो, x⁵1/5, ये हमारे लिए f(x) है। अब इसका डेरिवेटिव सब लोग कर सकते हैं, 1/5 × x⁻1/5 - 1 बोले तो 1/5 × x⁻⁻4/5, मतलब कि 1/5 × x⁴/5। f(x), f'(x) के बाद दो और वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, x क्या है एंड डेल्टा x क्या है। तो x वो है जिसका फिफ्थ रूट आपको पता है 32 का, और डेल्टा x वो है जो एरर है मेजर करने में। तो 31 का फिफ्थ रूट फाइंड करना था, 32 का हमें पता है, तो डेल्टा x -1 लेना पड़ेगा ताकि हमें 31 का फिफ्थ रूट मिल सके। अब क्या करना है? फॉर्मूला लगानी है, x + डेल्टा x = f(x) + डेल्टा x × f'(x). तो हमें फिफ्थ रूट चाहिए था किसका? 31 का। तो हमने लिखा 32 - 1, और फंक्शन हमारे पास है x⁻1/5, डेल्टा x है -1, और f'(x) है 5 × x⁴/5। x की वैल्यू भी हमारे पास है 32 का फिफ्थ रूट -1/5 एंड 32 का 4/5। 32 का फिफ्थ रूट 2 होता है, -1/5 फिफ्थ रूट तो 2 होगा, बट जब उसका पावर 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा क्या? यस। सो फाइनली आपको जो मिल रहा है 31 का फिफ्थ रूट, वो 2 - 1/16, 5 भूल गया मैं, 80। सो एलसीएम अगर ले ले तो 80 2 160, 159 /80। अब ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो जल्दी से कैलकुलेटर निकाल के अगर मैं 159 / 80 करूँ
तो आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1.9875। 1.9875। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल। तो सबसे पहली बात सिलेंडर की बात हो रही है, रेडियस एंड हाइट दोनों इक्वल दिया है। नाउ 2% एरर मेड इन मेजरिंग द हाइट। तो हाइट मेजर करने में 2% का एरर है, मतलब डेल्टा एच इज 2% ऑफ एच, बोले तो 2/100 ऑफ एच। नाउ अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो हमको जो फाइंड करना है वो है डेल्टा वी, और वो भी परसेंटेज में। सो सिलेंडर की बात हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम स्टार्ट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अपने को फाइंड करना है डेल्टा वी, तो हमें पता है डेल्टा वी बाई, अब इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दूसरा हमें क्या है कि डेल्टा एच दिया है, तो हम इसको लिखेंगे पाई/3 एच क्यूब, बिकॉज आर एंड एच तो दोनों इक्वल है। मैंने आर स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर लिख दिया है, और एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब हो गया। नाउ डेल वी बाई डेल एच जो है ना वो ऑलमोस्ट डी वी बाई डी एच के इक्वल होगा। तो अगर आपको डेल वी चाहिए, डेल्टा वी, तो डी वी बाई डी एच इंटू डेल्टा एच करना पड़ेगा। इसके लिए पहले तो मेरे पास डी वी बाई डी एच होना चाहिए, तो 3 कट हो जाएगा, और पाई एंड एच स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो फाइनली अब मैं इक्वेशन 1 से बोल सकता हूँ कि डेल वी जो है ना वो होगा पाई एच स्क्वायर इंटू डेल्टा एच, और डेल्टा एच हमें दिया था 2/100 इंटू एच। सो फाइनली 2/100 इंटू पाई एच क्यूब, और पाई/3 एच क्यूब होना चाहिए भाई। तो इसको मैं लिख लूँगा 3 2 6/100 इंटू पाई/3 एच क्यूब, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो दिस इज 6% ऑफ वॉल्यूम। तो आंसर आपका आना चाहिए 6%, क्योंकि हमें वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज चाहिए, तो बाद में यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम बनना चाहिए। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर आप देखेंगे यहाँ से तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। log 4 बेस ई की वैल्यू हमारे पास है, और हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए log 4.01। अगेन वही बात है कि फंक्शन हमें पता होना चाहिए, सो इट इज log x बेस ई। ये प्योरली आपका काम है कि आप आइडेंटिफाई करें कि स्क्वायर रूट फंक्शन है, फिफ्थ रूट फंक्शन है, कि लॉगरिथमिक फंक्शन है। और फिर अगर ये पता चल गया तो डेरिवेटिव तो हमें पता होता है 1/x है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज x एंड डेल्टा x। तो 4 का log हमें पता है, तो 4 को हम x ले लेंगे। बाकी एरर अगर देखेंगे तो 0.01 का है, तो उसको डेल्टा x ले लेंगे। फॉर्मूला पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो फंक्शन हमारे पास है log x, डेल्टा एक्स है 0.01, एफ डैश एक्स है 1/x। एक्स की वैल्यू भी हमें पता है, log के अंदर 4 प्लस 0.01 इंटू 1/4। सो फाइनली log 4 हमें दिया है 1.3868 प्लस 0.01 डिवाइड बाई 4 करें तो 1/400 होना चाहिए। और फाइनली अगर मैं 1.3868 में 1/400 करूँ, तो एक बार फिर से कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ, और ये हाँ जी 1 डिवाइड बाई 400 मुझे मिलता है 0.0025, 0.0025। तो इसके हिसाब से अगर एडिशन करें तो 8 + 5 13 3 6 7 8 9 38 and 0.1 3893 3893 1.3893 is the correct answer। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now the circumference of a circle is 20 सेंटीमीटर। तो circumference C बोले तो 2 पाई r, बोले तो 20 सेंटीमीटर हमें दिया है।
देयर इज एरर इन 0.02 सेंटीमीटर इन मेजरमेंट, मतलब कि डेल्टा सी सरकमफरेंस को मेजर करने में 0.02 सेंटीमीटर का एरर है। इस बार ये परसेंटेज में नहीं है, वो भी ध्यान रखना है। एन अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर इन एरिया हमें चाहिए। तो क्या आप समझे कि इसको जो एरर है वो कितना है, 0.02 का, किसमें, सी को मेजर करने में। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा सी इज 0.02 ऑफ सी, बोले तो 0.02 इंटू सी। हमें चाहिए परसेंटेज एरर इन एरिया। तो एरिया में अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा सी, मतलब कि ऑलमोस्ट डी ए बाई डी सी के इक्वल होगा। तो आपको डेल्टा ए चाहिए तो डी ए बाई डी सी इंटू डेल्टा सी निकालना पड़ेगा। डेल्टा सी ऑलरेडी हमें दिया है तो डी ए बाई डी सी पहले निकालना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सर्कल की बात हो रही है। तो एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर है एंड सरकमफरेंस हमारे पास 2 पाई आर है। ठीक है, तो डी ए बाई डी सी हमें निकालना है। तो डी ए बाई डी सी पैरामेट्रिक डेरिवेटिव से हम निकालेंगे डी ए बाई डी आर डिवाइड बाई डी सी बाई डी आर। तो ये 2 पाई आर हो जाएगा और ये 2 पाई हो जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा आंसर आर डी ए बाई डी सी का। क्या मैं सही जा रहा हूँ? तो इसका डेरिवेटिव 2 पाई आर हो गया, इसका डेरिवेटिव 2 पाई हुआ आर। ओके, सो डी ए बाई डी सी मुझे मिला है आर एंड डेल्टा सी जो है ना वो मेरे पास है 0.02 ऑफ सी, और सी भी मुझे पता है कि 2 पाई आर होता है। सो फाइनली अगर मैं देखूँ तो 0.02 और 2 को अगर अलग कर दूँ तो पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया। सो 0.04 इंटू एरिया आ रहा है डेल्टा ए। कुछ भी करके यहाँ पे एरिया बनाना है अगर आपको एरिया में एरर चाहिए तो 0.04 का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसका क्या करें। तो एक चीज दूसरी भी है कि ये 20 सेंटीमीटर का हमने कभी कहीं पर भी यूज नहीं किया है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी हमारे पास 0.04 तो आंसर में है नहीं, तो थोड़ा सा क्या है कि मैं इसको दूसरे एंगल से अगर सोचने की ट्राई करें। क्या है कि यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर लिया तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गलती हो चुकी है। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, मैंने सी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया ना, इससे अच्छा है कि मैं पहले जो डेल्टा सी है ना उसका कुछ सेटिंग करता हूँ। तो देखिए C इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 20 है, तो यहाँ से मुझे R मिल सकता है 20 डिवाइड बाई 2 पाई सेंटीमीटर, मतलब कि 10 बाई पाई R मिल गया। अब डेल्टा C मतलब 2 पाई R होता है और ये है 0.02 ऑफ C, मतलब कि 2 पाई R। तो ये वाला 2 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, वो तो कट हो जाएगा। तो डेल्टा आर भी मेरे पास आ चुका है 0.02 ऑफ आर। अब क्या है कि आर एंड डेल्टा आर मेरे पास है और डेल्टा ए चाहिए, तो सीधा मैं जो सरकमफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा था, डिफरेंशिएट कर रहा था, उसकी जगह पे सीधा मैं आर के रिस्पेक्ट में करता हूँ। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा आर मुझे मिलेगा डी ए बाई डी आर, और फिर डेल्टा ए मुझे फाइंड करना है तो वो डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर के इक्वल होगा। फिर मेरे को पता है कि डी ए बाई डी आर कैसे निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, और इस बार क्या है कि डी ए बाई डी आर बहुत इजीली मुझे मिल जाएगा 2 पाई आर। तो मैं वैल्यू रख देता हूँ डेल्टा ए इक्वल टू
dA/dr की वैल्यू रखनी है 2πr एंड बाजू में डेल्टा आर भी। मुझे लगता है अभी भी हम कुछ कुछ तो गलत जा रहे हैं। 0.0 आर एंड आर की वैल्यू भी रख दूं क्या? कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने मेथड चेंज किया ना, फिर भी देखिए यहाँ पे 0.02 आर आएगा और फाइनली 0.04 इंटू पाई आर स्क्वायर हो रहा है। लास्ट टाइम भी अगर आपने देखा हो तो 0.04 का एरर आया था। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि हम ये वाला जो है ना 10/पाई ये वैल्यू का यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पाई इंटू 10 r की जगह पे 10/पाई पुट करूँ तो मुझे dA/dr 20 मिल सकता है, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होगा। तो अब जस्ट गिव मी ए मोमेंट, थोड़ा सा और मैं करेक्शन इसमें करने की ट्राई करता हूँ। चलिए तो दोस्तों इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि आंसर जो है ना वो वेरी कर रहा है। मैंने एक दो जगह पे सॉल्यूशन देखा, लेकिन किसी में ये आंसर दे रहे, किसी में 1/14% ऐसा आंसर दे रहे। तो अभी इस मोमेंट पे मेरे लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना एंड इसके आंसर तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से वीडियो को कंप्लीट करना है। तो ये जो एक क्वेश्चन है इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए हमें जल्दी से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1045। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो फंक्शन है वो है 10x। इसका डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x। दूसरी चीज x क्या है एंड डेल्टा x क्या है। उससे पहले एक बहुत जरूरी चीज है कि 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x तभी होगा अगर ये रेडियन में होगा। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि इसको हम लिखे 1045 डिग्री माइनस 1 डिग्री, और फिर इसको लिखे 10π/4 माइनस 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू π/4 है एंड डेल्टा x जो है वो माइनस π/180 है। तो इससे पहले जो कुछ क्वेश्चन किए ये सिमिलर क्वेश्चन ही है, लेकिन चैलेंज जो था आपका वो यहाँ पे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, ये बहुत जरूरी है। सेम प्रोसेस अगर लॉग होता तो लॉग के बेस में ई होना बहुत जरूरी है, तो 10 दिया होता तो उसको ई में कन्वर्ट करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब सीधा हम बात करते हैं x प्लस डेल्टा एक्स पे। तो ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 10x और x भी है, तो सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा x माइनस π/180 है, एफ डैश एक्स सेक स्क्वायर एंड x अगेन है π/4। तो फाइनली अगर आप देखेंगे 10π/4 1 माइनस π/180 सेक स्क्वायर π/4, cos π/4 है ना वो 1/√2 होता है, cos स्क्वायर π/4 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2। सो फाइनली 1 माइनस π/90 शुड बी करेक्ट आंसर, 1 माइनस π/90। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइम हमें फाइंड करना है फिफ्थ रूट ऑफ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वो x⁻1/5 है, और एफ डैश एक्स बहुत जल्दी से अगर आप बता सके तो x⁻4/5 ऐसा होगा। अब बारी आती है x क्या है एंड डेल्टा x क्या है। तो मुझे लगता है 3 का पावर 5 करेंगे ना तो 243 होगा। एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। 3 का पावर 5, 3 के पावर में 5 करेंगे तो 243 आता है। यस, मतलब कि दिस शुड बी 243 एंड ये होना चाहिए -0.01।
अगर मैं 243 में से 0.01 माइनस करूँ तो 242.99 मिल जाएगा। अब बारी आती है कि फॉर्मूला x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एक ही चीज हम बार बार कर रहे हैं। फंक्शन हमारे पास है एक्स रेस टू 1/5, उसमें x की वैल्यू है 243, उसका फिफ्थ रूट आप निकालेंगे तो 3 आता है, हमें पता है। डेल्टा एक्स माइनस 0.01 है, एफ डैश एक्स 1/5 इंटू एक्स रेस टू 4/5 एंड अगेन x की वैल्यू 243 है। तो ये 3 हो गया, ये -1/100 हो गया इंटू दिस इज 1/5 एंड इसका फिफ्थ रूट 3 है। 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। सो फाइनली अगर आप देखेंगे तो 3 - 1/5 40 एंड 00। तो एक बात तो फिक्स है कि डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद 40500 ही आने वाला है। तो यही हमारा आंसर होगा, यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो 00 5 3 ज़ा 15 1 एंड 4 3 ज़ा 12 - 1। तो आप न्यूमरेटर भी मैच करके देख सकते हैं, हमारा जो आंसर आ रहा है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सीधा आपको पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, ऑप्शंस को देखना है किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स 0.51। तो सबसे पहली बात, फंक्शन तो सबको समझ में आ गया है, इट इज साइन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव भी सब लोग बता सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x²। बात है कि x क्या है, तो 0.5 होना चाहिए। 0.5 जो है वो 1/2 होता है और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमें पता होती है π/6 होता है। अगर ये 0.5 है तो फिर डेल्टा एक्स जो है वो 0.01 होना चाहिए। फॉर्मूला में पुट करें, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स है और इसमें एक्स की वैल्यू 1/2 है, प्लस डेल्टा एक्स 0.01 बोले तो 1/100, एफ डैश एक्स मतलब 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स 1/2 है। तो इधर अपने पास आ जाएगा 1/4। क्या हम सही जा रहे हैं? यस। तो साइन इनवर्स 1/2 π/6 होता है। अब देखते हैं, दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें π/6 है, लेकिन देखना बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे आपको माइनस दिया है तो हमारा जो आंसर है उसमें प्लस आ रहा है, तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये यहीं से पता चल रहा है। फिर भी थोड़ा सा आगे जाए तो 1/100 एंड यहाँ पे आपका क्या है कि एलसीएम वेलसीएम ले लें तो √3 एंड ऊपर आ जाएगा 2। फाइनली π/6 प्लस 1/50 √3। अगेन आप देख सकते हैं ऑप्शन डी ही हमारा आंसर है। चलिए जल्दी से अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी निकाले तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है ना वो है log x/10। आपको पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव है वो 1/x नहीं होगा। इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, log जो है ना भैया इसका डेरिवेटिव 1/x तो होता है, बट जब बेस में e होगा तभी ऐसा होगा। तो पहले तो इसको हम लिखेंगे log x डिवाइड बाई log 10 और अब इसको डिफ्रेंशिएट करें अगर तो 1/log 10 तो कांस्टेंट है इनटू log x का डेरिवेटिव अब 1/x होगा। एंड साथ साथ में क्योंकि हमें log 3 की वैल्यू दी है तो हमें क्या है कि x को तो फिर भी 30 ही लेना पड़ेगा, फिर आगे सोचेंगे। और डेल्टा x है वो 0.1 होगा। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है वो है log x और उसमें मैं पुट कर रहा हूँ x की जगह पे 30, बेस में है 10, प्लस डेल्टा एक्स 0.1 है, एफ डैश एक्स 1/log 10। और ध्यान रहे कि इधर बेस में e होगा तो दिस इज log 10 बेस e है, वो भी ध्यान रखना है। एंड 1/x भी है और x की वैल्यू है 30। सो फाइनली अगर हम आगे की बात करें तो ये जो है ना इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 × 10 और बेस में है 10 -1/,
ये 30 और 10 यहाँ से आएगा तो 300 एंड log 10 बेस ई। अब log 10 बेस ई की वैल्यू आई थिंक आपको याद होनी चाहिए। बाकी यहाँ से तो क्या है कि log 3 एंड प्लस log 10 बेस 10 हो रहा है एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ log। बाकी 300 एंड log 10 बेस ई अगर मुझे कैलकुलेटर में मिलता है तो मैं ट्राई करता हूँ। log 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 दिया तो है, अब देखना ये है कि log बेस ई है कि नहीं। सो log के अंदर मैं पुट करना चाहता हूँ 10। 10 का log तो मुझे 1 दिखा रहा है, मतलब ये बेस में 10 है। तो क्या करें, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, log 10 बेस 10 और log ई बेस 10 लिख देता हूँ। तो फिर log 10 बेस 10 तो 1 हो जाएगा, और इधर क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है log 3 बेस 10 0.4771। और उसके बाजू में अगर आप देखेंगे तो log 10 बेस 10 है और ये होता है 1 माइनस ये log 10 बेस 10 भी हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में 300। अब देखना पड़ेगा log e की वैल्यू क्या होती है। अगेन मैं कैलकुलेटर में अगर देखूं तो log e मेरे पास इधर कैलकुलेटर में अवेलेबल नहीं है। डिग्री में रेडियन में देखूं तो 10 का log अभी भी 1 हो रहा है। एक्सपोनेंशियल तो है, तो एक्सपोनेंशियल का log निकाल के देखो तो मुझे मना कर रहे हैं। चलिए, तो ये जो है ना, ये आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी फ्रॉम दी log टेबल। और बाकी मेरा आंसर यहाँ तक आया है 1.4771 माइनस के बाद ये वैल्यू log टेबल में आपको दी होगी वो देखनी पड़ेगी। बाकी आपका आंसर कुछ इस तरीके से होगा। या फिर मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे log 3 बेस 10 के साथ साथ log 10 बेस ई की वैल्यू भी देनी चाहिए थी। चलिए जो भी है, बाकी log टेबल में से आप ये वैल्यू देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ देर आर एन एरर ऑफ 4% इन मेजरिंग एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो भाई, एरिया ऑफ सर्कल में एरर है 4% का, मतलब कि 4/100 ऑफ ए इज डेल्टा ए। आगे बोला है देन एरर इन परसेंटेज ऑफ रेडियस। तो रेडियस में कितने परसेंटेज का एरर है, मतलब डेल्टा आर फाइंड करना है। बहुत सिंपल बात है, एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। एंड क्योंकि हमें डेल ए चाहिए तो हम डेल्टा ए बाई डेल्टा आर को डी ए बाई डी आर ले लेंगे, और फिर डेल्टा ए अगर चाहिए तो डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर से मिलेगा। तो इसके लिए मुझे डी ए बाई डी आर की ज़रूरत है, और वो तो बहुत सिंपल 2 पाई आर मिल जाएगा। तो 2 पाई आर इसकी वैल्यू रख दी, एंड डेल्टा आर मुझे फाइंड करना है तो डी ए बाई डी आर होना चाहिए। यस है 4/100 इंटू ए। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4/100 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर है। तो 2 पाई एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 सा 4 कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, एक बार आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2/100 इंटू आर इज डेल्टा आर। सो फाइनली डेल्टा आर जो है ना वो 2% ऑफ आर, मतलब कि जो रेडियस है उसको मेजर करने में 2% का एरर आएगा अगर एरिया में 4% का एरर है तो। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका एप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एप्रोक्सीमेशन जो है उसका फॉर्मूला डिराइव किया, एंड दूसरी बात प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को कैसे सोल्व करना है वो देखा। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए,
क्वेश्चंस भी दो तरीके के किए, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किए और एक थियोरिटिकल प्रॉब्लम्स किए, और दोनों में मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। मेजोरिटी केस में आपको जो फॉर्मूला थी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाली, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको चार चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स, एफ डेस एक्स, एक्स एंड डेल्टा एक्स। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी इसी तरीके के वीडियोस अगर आपको देखने हैं, अगर आपको 12th क्लास का पूरा सिलेबस देखना है, अगर आपको बोर्ड के एंड गुड सेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशन चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप ये सारी चीज़ें का एनालिसिस है वो देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, अपने रैंक को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए तो आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye bye and take care.